Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 2nd of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ में एक यहाँ पर लोकेशन है, तो जबालिया रेफ्यूजी कैंप, ये गाज़ा में है। ये लोकेशन आपके एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेंशन थी तो हमने एक बार देख ली। तो यहाँ पर इजराइल ने अटैक किया एंड लगभग 400 लोगों की जान चली गई। अब इजराइल का ये कहना है कि यहाँ पर एक हमास का कमांडर छिपा हुआ था, तो उसको मारने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। नेक्स्ट है पोल बॉन्ड्स सेलेक्टिवली एनोनिमस। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में एंड उसको ही लेकर यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब कुछ है। एक दो पॉइंट्स हम देख लेते हैं एंड जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर उसको ही कवर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो आपका यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी है ये बहुत सेलेक्टिव है एंड पोल बॉन्ड्स जो हैं ये सेलेक्टिवली एनोनिमस है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से ले सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स? एसबीआई से, एंड एसबीआई यहाँ पर एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो गवर्नमेंट कभी भी जान सकती है कि कौन किसको फंड कर रहा है, लेकिन ऑपोजिशन नहीं जान सकता है। इसीलिए इनको सेलेक्टिवली एनोनिमस कहा गया है। एंड दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि मानते हैं हम कि राइट टू प्राइवेसी है, कि क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर डोनेट कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी में आता है, तो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सेड वेंसडे दैट द 2018 इलेक्टोरल स्कीम जो है ये सफ़र करती है सेलेक्टिव एनोनिमिटी से एंड इन्फॉर्मेशनल होल है इसमें। इट ऑल्सो फ्लैग्ड कंसर्न कि जो ऑपोजिशन है वो तो नहीं जान सकती कौन डोनर्स हैं, लेकिन जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी वो हमेशा जान सकती है कि यहाँ पर कौन किसको फंड कर रहा है। द प्रॉब्लम विद द स्कीम इज़ दैट ये सेलेक्टिव एनोनिमिटी एंड सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी देती है, ये पूरी तरीके से एनोनिमस नहीं है। इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियली एक्वायर द एसबीआई, क्योंकि बॉन्ड्स को सिर्फ एसबीआई से ही परचेज किया जा सकता है। फिर ये बताया गया है कि एक्चुअली जो यहाँ पर लार्ज डोनर्स होंगे वो किस तरीके से बाय करेंगे। गेट पीपल हु विल परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो अगर किसी को यहाँ पर 100 करोड़ रुपए डोनेट कर रहा है तो वो 100 करोड़ रुपए डायरेक्टली नहीं डोनेट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता चल जाएगा कौन किसको डोनेट कर रहा है। तो एक एक करोड़ करके कोई यहाँ पर स्मॉल बायर्स होंगे जो जो एक एक करोड़ के यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेंगे एंड वो सारे बॉन्ड्स उस पर्सन को दे देंगे एंड वो पर्सन जाकर डोनेट कर देगा। सेकेंड स्टेप यहाँ पर ये बताया गया है जो सॉलिसिटर जनरल हैं कि हमें यहाँ पर शेल कंपनीज से डील करना था। शेल कंपनीज के थ्रू ब्लैक मनी आ रहा था, कैश के फॉर्म में आ रहा था, हमें नहीं पता था कि कितना ब्लैक मनी फ्लो हो रहा है इलेक्शंस में, तो उसको टैकल करने के लिए भी हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे। यहाँ पर कंसर्न क्या है, इट मे बी पॉसिबल दैट 100 पीपल बाय बॉन्ड्स ऑफ ₹1 करोड़ ईच एंड समबडी में परचेज दीज ₹100 करोड़ फ्रॉम देम बाई पेइंग कैश। तो यहाँ पर एक्चुअली एसबीआई से जिसने बॉन्ड्स बाय किए हैं वो कोई और पर्सन है एंड जो यहाँ पर दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को वो कोई और पर्सन है। काउंटरिंग द आर्ग्यूमेंट दैट द मेजर शेयर ऑफ द बॉन्ड्स, अब एक कंसर्न ये भी है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेजर शेयर जा रहा है ये रूलिंग पार्टी को जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो भी रूलिंग पार्टीज थी हमेशा रूलिंग पार्टीज को ही ज़्यादा शेयर गया है पाए का। The CJ said what we are now doing is that in an effort to bring in white money in the process, हम complete information whole provide कर दे रहे हैं, that is the problem. The donor doesn't necessarily buy this bond. The person who buys the bond may not be the donor, जो कि हमने डिस्कस किया कि 1-1 करोड़ का यहाँ पर कोई ले रहा है, 100 करोड़ दे रहा है किसी पर्सन को एंड वो यहाँ पर जाकर डोनेट कर रहा है। तो ये यहाँ पर इश्यूज़ हैं। यहाँ पर बात की गई गवर्नमेंट पुट्स डोनर्स प्राइवेसी ओवर वोटर्स राइट टू नो एंड गिव्स इटसेल्फ अ वेवर, कि एक तरफ तो आप यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हो एंड दूसरी तरफ आप खुद को ही ये पावर दे रहे हो कि आप जान सकते हो कि कौन किसको फंड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी का, ये केएस पुट्टास्वामी में आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टैंड के अगेंस्ट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट नहीं रखना चाहिए। तो आयरॉनिकली द गवर्नमेंट इन दैट केस हैड आर्ग्यूड दैट सिटीजन्स डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी सिंस इसका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 2021 में पेगासस स्पाईवेयर का केस हुआ था। उस समय गवर्नमेंट का ये कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी में हमें ये अलाउ होना चाहिए, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, तो आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी की भी प्राइवेसी को इस तरीके से ब्रीच नहीं कर सकते हो, ऐसे तो आप सर्विलांस स्टेट बना दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो न्यूज़ थी वो ये है।
इंडिया स्टेइंग इन मिडल टू हैव अ रोल इन फ्यूचर। अब ये जॉर्डन एम्बेसडर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यूएन का रेजोल्यूशन लेकर आए थे। तो जॉर्डन बेसिकली यहाँ पर यूएन में रेजोल्यूशन लेकर आया था कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए। इंडिया ने अब्सटेन किया था। हमने सारे रीजंस डिस्कस किए थे इंडिया ने क्यों अब्सटेन किया था। जो जॉर्डन का रेजोल्यूशन था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें हमास का कहीं मेंशन ही नहीं था कि हमास ने किस तरीके से अटैक किया, और इंडिया टेरर को हर फॉर्म में कंडेम करना चाहता था। तो ये सब कुछ हम आई थिंक संडे के न्यूज़पेपर में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो। एक अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। कब से कब तक कवर किया जाएगा? तो जनवरी से कवर किया जाएगा टिल मार्च 2024। तो जनवरी 2023 से टिल मार्च 2024 तक कवर किया जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज है जिसमें हम प्रीलिम्स के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं एंड इकॉनमी हमारी चल रही है। +10 FLTs होंगे एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है जिसमें मेंस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो जीएस पेपर्स जो हैं ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे। प्राइस यहाँ पर मेंशन है, आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई आईडी मेंशन है एंड बाकी आप अपनी सारी डिटेल सेंड कर सकते हो टू दिस ईमेल आईडी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू इंडियन एक्सप्रेस, तो ये बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आपको नवंबर मंथ के लिए बाय करना है तो आप कर सकते हो। आप गॉट ₹37 करोड़ इन डोनेशंस लास्ट ईयर। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद ये था कि जिस भी पार्टी को जितना भी डोनेशन मिल रहा है वो इलेक्शन कमीशन को फाइल करेगा रिपोर्ट। तो वही यहाँ पर किया है आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 5 स्टेट्स में इलेक्शन है तो उसको लेकर ये कि कांग्रेस यहाँ पर विक्ट्री देखेगी या बीजेपी यहाँ पर विक्ट्री देखेगी, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मोदी हसीना फ्लैग ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक वर्चुअली, ये बात की गई है। अखवारा रेलवे लाइन है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अगरतला त्रिपुरा में है, अखुआरा बांग्लादेश में है। अ डेकेड आफ्टर इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड एन MOU टू सेट अप द फर्स्ट इंडो बांग्ला इंटरनेशनल रेलवे कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन 2013। और अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा बन चुका है एंड इसको वर्चुअली इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। तो बस आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में याद रखना है कि आपको अगरतला अखवारा का मेंशन करना है। तो ऑफ द 12.24 किलोमीटर अगरतला अखवारा रेलवे लाइन, त्रिपुरा को यहाँ पर 5.46 किलोमीटर है इंडियन साइड में एंड 6.78 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साइड में है। तो ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे पॉल्यूशन के बारे में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। WHO की रीजनल हेड बनी है बांग्लादेश से जो कैंडिडेट थी एंड डॉटर हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले इंडिया की रीजनल हेड थी एंड ये फर्स्ट वुमेन थी टू होल्ड द ऑफिस, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस एंड कंप्लीट 2 5-year टर्म्स। तो एक्चुअली इन्होंने एक डेकेड सर्व किया। ठीक है, आगे चलते हैं। द सरकारी नौकरी, तो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया? तो मराठा कोटा को लेकर एजिटेशन चल रहा है कि हमें यहाँ पर रिजर्वेशन चाहिए, मराठास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि रिजर्वेशन की डिमांड इतनी ज़्यादा है क्यों? हर किसी को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए? लोग प्राइवेट जॉब से सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाते हैं? तो फॉर ऑलमोस्ट 2 years सबसे पहले ऑथर ने बात की कि अगर आप दिल्ली जयपुर हाईवे में देखो तो वहाँ पर अहीर रेजिमेंट की डिमांड थी कि अहीर रेजिमेंट का क्रिएशन होना चाहिए कि यादव्स ने कितना ज़्यादा सर्व किया है आर्मी में एंड कितने ज़्यादा सोल्जर्स ने यहाँ पर बलिदान दिया है, तो अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक स्टोरी ऑथर ने ये बताई। दूसरी स्टोरी ऑथर ने बताया कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंड जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ज़्यादा चलने लग गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया। दूसरा पॉइंट है, अब ये इतने सारी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स चल रही हैं एंड ऑथर एक बार किसी यंग मैन जो कि एक दलित था उससे बात कर रहे थे जो कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर में स्टूडेंट था। तो वो ये कहता ऑथर से कि गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको पर्सनालिटी एंड रिस्पेक्ट मिलती है। तो दूसरा केस ये। तीसरा केस अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर यादव मैन हो गया, दूसरा यहाँ पर ये बात हो गई कि जो यहाँ पर दलित की स्टोरी बताएगी एंड मराठा यहाँ पर जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो जाट्स रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो पाटीदार्स रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों है? दिस कंसर्न्स द कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस एंड अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट इन द लाइफ। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाती है, जो स्टेट है इसको लेकर जो होता है ना वो कम होता जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में जाओ तो लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए
ऐसा नहीं करते जैसे कि इंडिया में कि आपको यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में जाना ही जाना है, ऐसा अमेरिका में नहीं है। तो इंडिया में ये रैट रेस क्यों लगी हुई है? तो इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट जॉब, स्टेट के पास हम देखते हैं कि स्टेट इज़ ऑल पावरफुल, स्टेट जो चाहे वो कर सकता है, अपने एनिमीज़ को किसी तरीके से भी टैकल कर सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है सेफ होने का? कि आप स्टेट का ही पार्ट बन जाओ। तो ये सबसे पहले ऑथर ने पॉइंट बताया है। द ग्रुप एजिटेटिंग फॉर अ कास्ट स्पेसिफिक आर्मी regiment can afford to spend several days at a protest venue as the resources they have acquired through selling land to real estate companies afford them this luxury कि वो 2-3 साल यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेट्स टू द पॉपुलर परसेप्शन कि स्टेट लेस इंपॉर्टेंट होने की बजाय और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जबकि जब डेमोक्रेसीज मेच्योर होती हैं तो स्टेट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है ये कैसे हमें पता चलता है? तो आर्बिट्ररी तरीके से अपने एनिमीज़ को टैकल करना, किसी को भी जेल में डाल देना, फॉर ऑल इट्स लिप सर्विस टू मेकिंग पीपल फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल। वी आर नाउ इन द मिडल ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर स्टेट कंट्रोल इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्टेट का ही पार्ट बन जाएंगे तो हमें स्टेट से कोई खतरा ही नहीं रहेगा, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सेकेंडली, प्राइवेट एंटरप्राइज का एक्सपेंशन तो हुआ है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज का जितना रेगुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार यहाँ पर लेबर लॉस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रही है, तो एक्चुअली सरकार उतना रेगुलेट कर नहीं रही है प्राइवेट सेक्टर को, और जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सेफ्टी नहीं फील होती है। नेक्स्ट है एप्पल्स अलर्ट। तो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर कुछ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनके पास वार्निंग आई थी उनके फ़ोन पर कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक जो है आपके आईफोन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑथर का यही कहना है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। द टेरेनी ऑफ प्रोडक्टिविटी, वैसे हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल किस बारे में था? तो नारायण मूर्ति ने अपने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया था कि 70 आवर्स अ वीक एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को काम करना चाहिए, एंड तभी जो इंडिया है वो एज अ नेशन ग्रो कर सकता है। एंड वैसे भी ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं वो अगेंस्ट जा रही हैं, 2 जगह वॉर चल रहे हैं। ऑथर का ये कहना है कि जो हमें इंसान की सक्सेस देखनी होती है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी से नहीं देखनी होती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इवन दो आई डू नॉट सी माई सेल्फ एज अ लेजी पर्सन, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव माई कंसेंट टू इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, जो कि उन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो पेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। Possibly he thinks that nothing matters more in life than the acquisition of a set of techno-managerial skills, and आपका सिर्फ यहाँ पर ग्राफ ऊपर जाना चाहिए करियर का, आपको सिर्फ यहाँ पर मटीरियल सक्सेस होनी चाहिए, लेकिन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब का क्या? फर्स्ट, इट इज़ रॉन्ग टू कीप वर्शिपिंग द फेटिश ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। तो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी इज़ नॉट सक्सेस, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे ये कहा जाता है कि जो लोग अमीर होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं वो मेहनती नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब हैं। नहीं, वो गरीब इसीलिए हैं क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं मिल पाई, उनको इक्विटी नहीं इस्टेब्लिश है इस देश में, तो वो जिस वजह से वो गरीब हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि लेबरर्स कितना ज़्यादा काम करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनफैक्ट इवन फॉर ए स्किल्ड डेली वेज अर्नर इन अ स्टेट लाइक बिहार इट इज़ डिफिकल्ट टू अर्न मोर देन ₹16,000 पर मंथ। दे हैव नॉट चोजन टू बी पुअर। लेकिन क्यों वो पुअर हैं? क्योंकि ये एक विशियस साइकिल बन चुकी है। ये पुअर हैं, ये अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, अच्छी हेल्थ नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से इनके बच्चों की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो वो पुअर होंगे। तो इस वजह से ये एक विशियस साइकिल चल रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। वर्ल्ड पेज पर यहाँ पर बात की गई है हाउदी रेबल्स की। हाउदी रेबल्स कल हमने देख लिया था, आपको रेड सी के आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज बतानी है कॉमेंट सेक्शन में। बोलीविया सीवियट्स टाइज विद इसराइल। तो बोलीविया ने अपने टाइज को ख़त्म कर दिया इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल ने गाज़ा के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर गाज़ा के लोगों को मारा जा रहा है। तो बोलीविया पहला कंट्री बना है जिसने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़े हैं इस वॉर को लेकर। तो इतना पता होना चाहिए। अगर आपको बोलीविया की लोकेशन पता है एंड बोलीविया की कंट्रीज़ पता है, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चाइना जो है ये अपना 5th स्टेशन बना रहा है अंटार्कटिक में। चाइना अपना 5th स्टेशन बना रहा है अंटार्कटिक में। तो चाइना की प्रेजेंस कैसे बढ़ रही है आप बता सकते हो। तो रॉस सी के आसपास ये अपना बना रहा है रिसर्च स्टेशन। द इकॉनमीज ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो यहाँ पर इसराइल एंड पैलेस्टीन की इकॉनमीज़ को कंपेयर किया गया है। जीडीपी इसराइल की जहाँ पर $522 बिलियन है, वहीं पर ये गाज़ा और वेस्ट बैंक $18 बिलियन या $20 बिलियन 2023 में है। जीडीपी पर कैपिटा वेस्ट बैंक और गाज़ा की $3,460 है, लेकिन जो इसराइल की है ये है 43 लाख, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यही बताया गया है कि कितनी ज़्यादा है कंपैरिजन में अगर हम देखें। वाई बिहार इज़ विटनेसिंग अ सर्च इन डेंगी केसेस एंड डेथ्स। तो रीज़न यही एक्चुअली कि जो मानसून है वो डिले हो गया। जब मानसून डिले हो गया, बट दिस अक्टूबर, ये मिड अक्टूबर तक रहा,
एंड इरेटिक रेनफॉल जिसकी वजह से शैलो स्टेगनेंट पूल्स ऑफ वाटर हो गए, जो पानी है वो एक्चुअली थम गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में मस्कीटो थ्राइव करने लग गए। विंटर्स अभी तक आए नहीं तो लोग वाटर कूलर्स यूज़ करें। वाटर कूलर भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता फॉर द मस्कीटोस, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कार टी सेल थेरेपी। तो ये इंपॉर्टेंट है कार टी सेल थेरेपी। तो अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझना हो तो क्या समझना है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम टी सेल्स की बात करें, टी सेल्स क्या होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि इलनेस एंड इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। तो टी सेल्स इलनेस एंड इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। अब इन टी सेल्स को बेसिकली बॉडी में से ब्लड को निकाला जाएगा। जो टी सेल्स हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि ये कैंसर सेल से भी फाइट कर सकें। एंड अगर ये कैंसर सेल से भी फाइट कर लेंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को यहाँ पर जो कीमोथेरेपी होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या किया जा रहा है, बॉडी से टी सेल्स को निकाला जा रहा है, ब्लड को निकाला जा रहा है, उसमें से टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड टी सेल्स को मॉडिफाई किया जाएगा कि ये जो टी सेल्स हैं कैंसर के अगेंस्ट भी लड़ सकें। एंड उसके बाद इसको वापस से ब्लड में डाल दिया जाएगा एंड जिसकी वजह से वो जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम खुद पे खुद कैंसर सेल से लड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है कार टी सेल थेरेपी। तो कार टी इज़ अ रिवॉल्यूशनरी थेरेपी दैट मॉडिफाइज इम्यून सेल्स, स्पेसिफिकली टी सेल्स, एंड इनको पोटेंट कैंसर फाइटर्स बनाया जा रहा है। टी सेल्स और स्पेशल सेल्स प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इस साइटोटॉक्सिक की बाकी सेल्स को मारना। इन कार टी सेल थेरेपी जो यहाँ पर टी सेल्स हैं इनको मॉडिफाई किया जाता है इनटू कैंसर फाइटिंग सेल्स। तो बेसिकली ये जो कार टी सेल थेरेपी इसका यूज़ किया जा सकता है ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। कितनी इफेक्टिव है, तो 70% केसेस में हमने इसको इफेक्टिव देखा है। इज नेक्स्ट कार 19 अ टाइप ऑफ कार टी थेरेपी। तो ये जो नेक्स्ट कार 19 एक्चुअली इंडिया की कार टी थेरेपी है जो कि स्टार्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट कार 19 इज अ टाइप ऑफ कार टी एंड जीन थेरेपी जिसको कि डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली इन इंडिया बाय इम्यूनो ACT, जो कि कंपनी इंक्यूबेटेड है एट IIT बॉम्बे। हु कैन गेट द नेक्स्ट कार 19 थेरेपी, तो जिसको भी यहाँ पर कैंसर की प्रॉब्लम है, जिसको भी यहाँ पर ल्यूकेमिया है, तो वो ले सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कॉस्ट बताई गई है जो कि आई थिंक 30 से 40 लाख कुछ मेंशन है, बाद में इसको कम करके 10 से 20 लाख लाएंगे, ये सब है। इन त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ओल्ड कनेक्ट। तो वही अगरतला अखबारा लिंक जो कि हमने डिस्कस किया था, ये आपको दिख भी रहा होगा मैप में ये कहाँ से कहाँ तक है। प्रोजेक्ट क्या है, तो ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट होगी फ्रॉम द अगरतला एंड मूव टू निश्चिंतापुर ऑन द इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। वहाँ पर इमिग्रेंट चेक्स होंगे और उसके बाद बांग्लादेश साइड का पहला स्टेशन पड़ेगा। वाई इज़ द प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट टू त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और भी कोई ट्रेन्स चलती हैं इंडिया बांग्लादेश में, चलती हैं बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस एंड मिताली एक्सप्रेस, लेकिन ये सारी वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में। और याद रखना आपको ये त्रिपुरा में जो हमने अभी डिस्कस किया करता अखबारा लिंक। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।